नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, क्या आप पितृदोष की पूजा से वंचित रह चुके हैं? आपने प्लान किया था कि पितृपक्ष के दौरान ही आप पितृदोष की पूजा करेंगे, या फिर इससे पहले आप काफी बार चूक चुके हैं कि मुझे पूजा करनी, लेकिन कुछ ना कुछ विषम परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि जिसकी वजह से आप पूजा नहीं कर पाए। पितृदोष की पूजा, जैसे कि हम अपने वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने का काफी बार प्रयास किया है, पितृदोष की पूजा हर पुरुष को अपने जीवन में एक बार अवश्य करनी चाहिए। ये तो आपका हक है, ये आपका धर्म है। जैसे इस देश में रहने के पश्चात या फिर आप जहां पे भी रहते हैं, आपको राष्ट्र धर्म निभाना पड़ेगा। आपको अपने देश का धर्म निभाना पड़ेगा। आप जिस भी समुदाय में, जिस भी धर्म में जन्म लेते हैं, वो आपको निभाना ही पड़ेगा। हम सनातन धर्म का अनुसरण करते तो हमें उसका पालन करना पड़ेगा, और सनातन धर्म के अनुसार पितृदोष की पूजा हर पुरुष के लिए अनिवार्य होती है। अच्छा, पितृदोष की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान, जैसे मैं पहले से बता चुका हूं, सर्वश्रेष्ठ स्थान त्र्यंबकेश्वर। अपने आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार त्र्यंबकेश्वरी क्यों, वजह क्या है कि 12 ज्योतिर्लिंग होने के बावजूद, या फिर उसके अलावा और भगवान शिव के ऐसे प्राचीन मंदिर आप ये देखिए, अमरनाथ जी का मंदिर देखिए, या फिर इस तरह के काफी मंदिर होने के बावजूद भी त्र्यंबकेश्वर को पितृदोष की पूजा का सर्वोत्तम स्थान क्यों बताया गया है? ठीक है। या फिर इसके पश्चात दोस्तों, जैसे पितृदोष की पूजा होती तो उसके दौरान पूजा कौन कराते हैं? पूजा वरदानी पंडित जी। वरदानी पंडित जी का मतलब समझने, काफी लोग ये नहीं जानते, मुझसे फोन करके पूछते हैं कि वरदानी का मतलब क्या होता है। वरदानी का मतलब नहीं जानते आप। वरदानी का मतलब दोस्तों ये हो गया कि उनके खून में पूजा बसी हुई है, उनके खून में पूजा बसी हुई है। जिस तरह से उनके पूर्वज पूजा करते आए थे, वो चीजें ना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती हैं। आप किसी इंसान को देखना, जिस घर परिवार में कोई अगर एक इंसान डॉक्टर होगा या फिर एक इंसान वकील होगा, तो जो बच्चे पैदा होंगे ना, उनमें वो चीजें आती हैं, खून में होती है वो चीजें। आप अपने आसपास देखिए, कोई अगर आयुर्वेदिक का अगर कोई वैद्य जी होंगे, तो उनकी जो पीढ़ियां होंगी, उनमें उसका ज्ञान अवश्य होगा। पूरी विधि जाने या ना जाने, लेकिन ज्ञान अवश्य होगा कि नब्ज कैसे देखी जाती है और कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवाई किस तरह से दी जाती है। इसीलिए वरदानी पंडित जी मतलब दोस्तों, ये मानिए कि उनके खून में है, खून में आंख बंद करके मंत्रों को पढ़ सकते हैं। उन्हें विधि पता है, उन्हें छोटी छोटी बारीकी पता है कि किस तरह की पूजा कब करनी चाहिए, किसके साथ करनी चाहिए, कौन सी जगह पूजा होगी और सर्वोत्तम फल किस तरह प्राप्त होगा, ये उन्हें पता रहती है। तो ये वरदानी पंडित जी हो गए दोस्तों। और स्थान त्र्यंबकेश्वर, ऐसा नहीं पूरे त्र्यंबकेश्वर में आप कहीं पे भी पूजा करा लो। पितृदोष की पूजा का नियत स्थान है, एक नियत स्थान है, जिसे माता गोदावरी अहिल्या क्षेत्र बोलते हैं, संगम भी बोलते हैं उसे। उसी क्षेत्र पर आपकी पूजा की, वो अलग बात है कि आजकल बहुत से लोगों ने उस संगम की जगह अलग दूसरी जगह भी संगम बना रखे हैं। काफी लोग ऐसे जो अपने आश्रम में ही पूजा करा देते और बता देते देखो ये पूरा संगम ही क्षेत्र है, इसमें कहीं पे भी पूजा करा लो। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम जो भी पूजा करेंगे वो विधि विधान के अनुसार करेंगे, शास्त्रों के अनुसार करेंगे। कोई इंसान जम्मू कश्मीर से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से आ रहा है, वेस्ट बंगाल से आ रहा है, या फिर केरला से आ रहा है, वो इंसान त्र्यंबकेश्वर पहुंच रहा है, और त्र्यंबकेश्वर में अगर उसी स्थान पर जो स्थान बताया गया है उसी पे पूजा नहीं की तो क्या फायदा? केरला में कर लेता, चंडीगढ़ में कर लेता, हरिद्वार पहुंच जाता, वहां पे कर लेता। वरदानी पंडित जी ने पूजा नहीं की तो फिर क्या फायदा है? वहीं पे किसी पंडित जी से पूजा करा ले, या फिर अपने साथ ही कोई पंडित जी ले आओ, वहां पे कहीं पे पूजा करा दो, क्योंकि विधि विधान तो सब लोग हल्का फुल्का तो जानते ही होंगे। तो इसीलिए जो चीजें श्रेष्ठ हैं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी के अनुसार हमें पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये आने वाले 2 महीने अगर आप पितृदोष की पूजा का प्लान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको दिसंबर और जनवरी के महीने का प्लान करना चाहिए। दिसंबर और जनवरी, वजह बता रहा हूं दोस्तों, जैसे कि पितृदोष की पूजा के लिए जो भीड़ ज्यादा आती है ना, वो पितृपक्ष के महीने में आती है, जो 14 अक्टूबर को खत्म हो गया, समाप्त हो चुका है। उसके पश्चात आप ये मानिए कि दिवाली तक एकदम त्र्यंबकेश्वर खाली रहता है। अभी थोड़ी बहुत भीड़ है, मतलब पूजा करने लायक स्थान है। क्योंकि पूजा आपने देखा है, जब पूजा होती है, नारायण बलि की पूजा होती है, नाग बलि की पूजा होती है, तो आपके गुरुजी बताएंगे 2 दिन तक सूतक, पहले एक दिन नारायण बलि पूजा के दौरान,
दूसरे दिन नागवली की पूजा के दौरान सूतक लगता है। और सूतक का मतलब समझ रहे हैं? सूतक का मतलब तो यह भी होता है कि आप किसी पवित्र क्षेत्र को देख भी नहीं सकते, आप किसी इंसान को छू नहीं सकते। लेकिन पितृपक्ष में क्या हुआ? पितृपक्ष में इतनी भीड़, जो 500 रुपए का रूम होता है ना, 5000 का 6000 का रूम एक दिन के लिए बिका था। ठीक है, एक दिन के लिए। अब जब आप उस क्षेत्र से पूजा करके आ रहे हैं, रास्ते में इतनी भीड़ है कि जगह ही नहीं है, आपको छूना पड़ेगा, आपको लोगों को हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको उस रास्ते से निकलना होगा, तो मतलब लोग छुएंगे और उनको दोष नहीं लगेगा, दोष हमें लगेगा, क्योंकि पूजा हमने की है। किसी भी इंसान को, मतलब जो बाहर के लोग हैं, उनको आप छू नहीं सकते। तो अब जो काफी लोग होते हैं वो इन सब चीजों के बारे में जानते हैं कि पितृदोष की पूजा के लिए थोड़ा सा समय अच्छा हो और भीड़ कम हो। तो ये समय दिसंबर का महीना, ये मानिए दोस्तों, ये एक ऐसा है जो पूरी तरह से उचित है, पूरी तरह से उचित है। ज्यादा भीड़ नहीं होगी, उसी स्थान पर पूजा होगी। वरदानी पंडित जी बड़े विधि विधान से पूजा करेंगे। पितृपक्ष में क्या है, एक एक पंडित जी अगर ग्रुप में पूजा कर रहे हैं तो 60, 70, 80 इतने लोगों के साथ पूजा कर रहे थे। अगर प्राइवेट पूजा है तो एक दिन में 3-3 पूजा कर रहे थे। मतलब सबका एकदम टाइम एकदम फिक्स कर रखा था, 3 घंटे इसके लिए, 3 घंटे लिए इसके, 3 घंटे इसके लिए। तो मतलब गुरुजी पे भी थोड़ा सा प्रेशर था, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, इस तरह से चीजें चल रही थी। अब हो सकता है पूरे दिन में एक ही पूजा है, चाहे वो ग्रुप की करिए, प्राइवेट हो सकता है ग्रुप की होगी, प्राइवेट होगी, कोई बात नहीं। मतलब 2 पूजा बड़े आराम से विधि विधान से कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो गुरुजी भी आपको पूरी तरह से इंटरेस्ट लेकर उस पूजा को करते हैं। ठीक है, विधि विधान से। अगर आप कहीं पे गलत कर रहे हैं तो हो सकता है आपको वो टोके इस तरह से। तो पहली बात तो दोस्तों, ये 2 महीने हैं, इसमें त्र्यंबकेश्वर पूजा करने के लिए आपके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। 3 दिन की पूजा होती है पितृदोष की। अच्छा, 3 दिन वहां पे रहते हैं। अगर एक दिन की पूजा हो तो कोई बात नहीं, कि कोई एक समय मिल रहा है तो उसी में आप पूजा करवा लो, कि भाई उसमें कर ली। जैसे काल सर्प दोष की पूजा होती है। अच्छा, पितृदोष की पूजा 3 दिन की होती है, मतलब 2 दिन तो वहां पे रहना ही है, तीसरे दिन ही तो आप छोड़ेंगे। अब 3 दिन आप इतने भीड़ भड़ाके में, मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद वहां पे रह के आया, मैंने देखा वहां पे, जब अगस्त के महीने में रह के आया था मैं, तो अगस्त में मैंने देखा इतनी भीड़ जब आपको प्रतीत होती है ना, तो आप निश्चित रूप से ये सोचते हैं जल्दी से पूजा खत्म हो और हम यहां से निकले। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। ये मन में ना अपने आप ही चीजें चलती रहती हैं ठीक है। तो अब 3 दिन रहना है आपको, और 3 दिन रहे आप विधि विधान से पूजा करने वाले हैं। आपको ज्यादा मतलब ना, रास्ते में भी आप जाएंगे तो खाली खाली आपको रोड मिलेंगे, मंदिर भी आपको हो सकता है आधा घंटे में आपको दर्शन हो जाएंगे, जहां पे वहां पे 5, 6, 7 घंटे लग रहे थे उस समय। तो मतलब सारी चीजें ना एकदम इतने मतलब इत्मीनान से, इतना विधि विधान से और समय लेते हुए हो रही है। पूजा करने में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। एक विशेष मुहूर्त होते, विशेष मुहूर्त पितृपक्ष का हो गया, उसमें वो विशेष मुहूर्त हो गए। लेकिन मुहूर्त तो ये भी है ना, फल लगभग उतना मिलना है। आप संगम में गंगा जी में आप स्नान करिए, फल मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन कुंभ के समय में स्नान करिए, उसका भी फल मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा लेकिन मिलेगा अवश्य। तो इसी तरह से, क्योंकि ये मुहूर्त जिस तरह से बताए गए हैं, बनाए गए हैं, उसके अनुसार पूजा का फल लगभग उतना ही मिलेगा, लगभग उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब मुझे उतना ही फल मिल रहा है तो मैं पूरे विधि विधान से पूजा करूंगा ना। मैं क्यों करूंगा जल्दबाजी में, मैं क्यों अपनी पूजा को खंडित करूंगा कि 4 लोग मुझसे छू रहे हैं, वो भीड़ वहां पे, उस पे से मुझे निकलना पड़ रहा है। पूरा भीड़ भड़ाका देख के मुझे हो सकता है वहां पे ऐसा भी लग रहा हो कि जगह जगह थोड़ा सा ज्यादा मतलब कचरा भरा हुआ है, मतलब गंदगी रास्ते में, या फिर पानी फैला हुआ है, इस तरह से चीजें। ठीक है, अभी इस स्थिति में, इस स्थिति में यह है दोस्तों कि जिस तरह से आपको साफ सफाइयत भी पूरी तरह से मिलती है, वो तो निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर और महाकालेश्वर मतलब ये ऐसी जगह जहां पर ना प्रशासन बहुत मजबूत है, तो ये सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन भीड़ में असुविधा तो होती है। आप शादी में जाइए, शादी में भीड़ भाड़ होगी, असुविधा होगी, ठीक है, तो असुविधा तो होती है। तो इसीलिए जो लोग असुविधा के लिए, असुविधा के मतलब की वजह से अगर ऐसी जगह नहीं गए हैं, तो ये 2 महीने दोस्तों, 2 महीने में प्लान करिए आप अपनी पितृदोष की पूजा का। क्योंकि उसके पश्चात जैसे ही फागुन मास का महीना शुरू होगा, मतलब महाशिवरात्रि का एकदम धीरे धीरे करके एकदम समय आएगा, त्र्यंबकेश्वर पूरी तरह से पैक होने वाला है। मतलब मान के चलिए फरवरी
और मार्च, ये 2 महीने पूरी तरह से त्र्यंबकेश्वर भरा रहेगा, एकदम भरा रहेगा। अगर पितृदोष की पूजा अगर आप दिसंबर जनवरी को छोड़ के फरवरी मार्च में करना चाह रहे हैं तो आप ये मानिए कि फिर वही स्थिति आनी है जैसी पितृपक्ष में थी। तो दोस्तों अगर अभी प्लान करना है आपको तो ये 2 दिन है, लेकिन उसके साथ ये आपको ध्यान रखना है वरदानी पंडित जी, उचित मुहूर्त और वही स्थान जो सनातन धर्म के अनुसार वेदों में शास्त्रों में बताया गया है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं आपको पेशी की विधि। पेशी की विधि त्र्यंबकेश्वर में किसी भी पूजा से पहले, किसी भी पूजा के दौरान, चाहे वो कालसर्प दोष की पूजा हो जाए या पितृदोष की पूजा हो जाए, कोई भी पूजा हो जाए, आप उज्जैन में पूजा करने वाले, त्र्यंबकेश्वर में पूजा करने वाले हैं, अर्जी के बाद पेशी लगाई जाती है। वो कैसे होती है देखते रहिए हमारे चैनल को। हर हर महादेव।